करें। स्वामी जी, मैं प्राणायाम पर आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे अपनी और पूछना चाहती हूँ। और अपना दृष्टिकोण दोनों योग से अच्छा करो। जब आप त्राटक की बात करते हैं स्वामी जी, जी, और ये कहते हैं कि त्राटक का लाभ आंखों के लिए होता ही है, तो स्वामी जी ये बताएं कि सुबह की किस समय में त्राटक का लाभ मिलता है, रात को कब त्राटक किया जा सकता है, अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में नहीं है, कमरे के अंदर बंद है, तो फिर लालिमा लिए हुए सूर्य है ना जी, फिर वो फिर दीपक का कर ले, कोई एक ऐसे अंगूठे का ही कर ले। आप तो पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से मिलेंगे, राम मंदिर के हमारे ट्रस्टी भी हैं और कोषाध्यक्ष भी है। उनकी बाएं आंख की रोशनी पूरी चली गई थी। उन्होंने गाय का घी खाली पेट खा करके, गाय का घी नाक में डाल के, गाय के घी की तलवों पर मसाज करके, गाय का घी का ही जो है सिर पे मसाज करके, और ये अनुलोम विलोम करके, ये त्राटक करके, उनकी तो आँख से पूरी दृष्टि चली गई। तो उन्होंने तो बंद आंखों से त्राटक किया। जब दृष्टि पूरी चली जाए तो फिर बंद आंखों से सूरज की तरफ ऐसे दे 5-10 मिनट, उसकी रश्मियाँ अंदर जा कर के आपकी नेत्र ज्योति को जागृत कर देती है। ये आपको अनुभव बता रहा हूँ मैं, पूज्य पाद गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का, किशोर व्यास जी उनका, जब वो आचार्य हुआ करते थे, आचार्य किशोर व्यास जी उनका नाम हुआ, और अभी भी उनकी आंखें 100% अच्छी है। ये है महिमा। तो त्राटक बहुत ज़बरदस्त है। आप सुबह का त्राटक जब लालिमा पूर्ण होता है सूर्य के उदय का, लगभग 15-20 मिनट, बस अधिकतम आधा घंटे तक, बाद में दोपहर के लिए। मैं गंगोत्री जा रहा था, एक साधु जो है उसने हठ में सुबह त्राटक शुरू, आंखों देखी बात बता, गंगोत्री जा रहा था, मैंने कहा एक महात्मा को मैंने देखा वहाँ अपनी गुफा के बाहर, सड़क के किनारे गुफा थी, वहाँ बैठा हुआ। मैंने कहा महात्मा क्या हुआ? बोले हठ योग में आंखें गवा डाली। हठ योग तो हकारा कीर्तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसूर्य योगात हठ योग निगद्यते। सोम और अग्नि शक्ति का हकार कीर्तिता सूर्य, ह मने सूर्य शक्ति, ठ मने चंद्र शक्ति, सोम और अग्नि शक्ति का संयोग हठ योग है। अब मूर्खतापूर्ण कुछ लोग ऐसे जो है ये काम करते रहते, वो नहीं करना। मूर्ख योग का नाम हठ योग नहीं। सोम और चंद्र, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। तो सोम शक्ति, अग्नि शक्ति, सूर्य और चंद्र शक्ति का जो ठीक प्रयोग है वो अनुलोम विलोम में हो जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम आंखों के लिए बेस्ट है।